हम कानपुर देहात में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मजदूरों से भरा हुआ एक डीसीएम ट्रक से टकराया है और मौके पर ही 2 मजदूरों की मौत की इस वक्त सूचना मिल रही है। मजदूरों से भरा डीसीएम ट्रक से टकराया है, मौके पर ही 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 40 मजदूर डीसीएम में सवार थे। अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया है। तो लगातार अपने अपने जिलों को प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं। कोई पैदल चल रहा है, किसी को ट्रक का सहारा मिला तो वो ट्रक में चढ़ जा रहे हैं, कोई डीसीएम से आ रहा है तो दूसरे तरीकों से, अलग अलग तरीकों से लोग पहुंच रहे हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उनको बस या ट्रेन मिल रही है तो वो तो उससे आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मजदूर अभी पैदल ही चलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ को सहारा इस बीच में डीसीएम का मिल जाता है तो वो डीसीएम में बैठ जाते हैं। 40 मजदूर सवार थे, 2 की मौत हो गई है। ये डीसीएम ट्रक से जा टकराया है। आप अब इन तस्वीरों को देख लीजिए और बिखरे हुए इधर उधर गिरे इन लोगों को आप देख लीजिए। ये उस डीसीएम में सवार थे और जो ट्रक से जा टकराया तो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर ये लोग निकल पड़े हैं, क्योंकि जहां पर फंसे हुए थे वहां पर इनका ये कहना है कि किसी तरह की व्यवस्था ही नहीं थी, तो वहां पर भी मौत थी। अब घर तक पहुंचने के लिए भी कहीं ना कहीं ये आग का दरिया है जिसको ये लोग पार कर रहे हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां फराटे भरते हुए दौड़ती थी उन सड़कों पर इन्हें पैदल चलना पड़ रहा है। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए और हादसा कितना ज़बरदस्त रहा होगा, आप उनको देख सकते हैं। प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज़्यादा जानकारियां देंगे। प्रभात, तस्वीरें तो हमने दिखा दी हैं, बहुत तकलीफ होती है इन तस्वीरों को देखने के बाद कि हमारे देश के प्रवासी मजदूरों के लिए अभी भी वाकई कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। श्रमिक एक्सप्रेस चल रहे हैं, कोई शक नहीं, लेकिन जैसे अमीरों के लिए पैसे देकर वो ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं तो इनके लिए जनरल बोगी चलाई जा सकती थी या बसेस इस तरह से चलाई जा सकती थी जिसमें एहतियात बरता जाए, लेकिन ये सब तो नहीं है। लेकिन आप इस हादसे के बारे में बताइए, कब ये हादसा हुआ? जो लोग जख्मी हैं, 2 की मौत की तो सूचना मिल रही है, जो जख्मी हैं वो कौन से अस्पताल में भर्ती हैं और हालत कैसी है उनकी अभी? जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से लॉकडाउन का ऐलान हुआ उसके बाद से जो प्रवासी मज़दूर हैं वो अलग-अलग जो स्टेट में फँसे हुए थे वो उनका वापस अपने प्रदेशों में आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। लोग लंबे समय से पैदल ही चल रहे हैं, जिनको जो साधन मिल रहा है, कोई साइकिल से तो कोई जो ट्रक है उनमें सवार होकर चल रहे हैं। जो कानपुर देहात में ये दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, ये वाक़ई हैरान करती है, क्योंकि जो मज़दूर देश को गढ़ने का काम करते हैं वो मज़दूर जब पलायन कर रहे हैं, वो अपने घर की तरफ आ रहे हैं तो लंबा सफ़र तय कर रहे हैं। यही वजह है कि जो हादसा हुआ है, जो साफ है, जो वहाँ के एडिशनल एसपी हैं उनका भी कहना है कि जो एक ट्रक है वो खराब हो जाता है, जिसके बाद जो पीछे से एक डीसीएम है जिसमें 40 से 50 लोग सवार थे, उसको झपकी लगती है या फिर कहें कि उसका नियंत्रण जो है वो खो जाता है और वो ट्रक के पीछे से आकर उसमें टक्कर हो जाती है, जिसमें 2 लोगों की तुरंत मौत हो जाती है। वहीं 40 लोग जो उसमें सवार थे सभी लोग घायल हैं और जो आसपास जो अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल, साथ ही साथ जो जिला अस्पताल है वहाँ पे भर्ती कराया गया है। वजह सिर्फ एक ही निकल कर आती, क्योंकि ये लोग जो हैं वो अहमदाबाद से चलकर बलरामपुर की तरफ जा रहे थे। लंबा सफर था, उसको तय कर रहे थे और जो ड्राइवर है वो भी लगातार गाड़ी चला रहा था, क्योंकि उसको भी उम्मीद थी कि जितना जल्दी हो सके लोग उनके मंजिल तक पहुंचाया जा सके। लेकिन ये लोग अपनी मंजिल पहुंचने से पहले ही अपनी जो जान है उसको खो बैठे और कहीं ना कहीं इनकी मौत हो गई। साफ है कि लगातार मंजिल पर पहुंचते उससे पहले ही कुछ लोगों ने मौत के गले लगा लिया। मौत उनका इंतजार मानो ऐसा लग रहा था कि कर रहे थे। आप हमारे साथ बने रहें। प्रभात, अगली बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ये बहुत चिंताजनक है। राज्य सरकारों को देखना चाहिए कि उनके राज्य में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो लोग हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। वो क्यों बेबस हो रहे हैं, वो क्यों हताश हो रहे हैं, वो क्यों परेशान हो रहे हैं कि उनको अपने राज्यों को जाना पड़ रहा है। ये राज्य सरकारों का कंप्लीट फेल्योर नजर आ रहा है। कानपुर से एक और बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज में उप प्राचार्य की नियुक्ति, प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आर.के. मौर्य अब उप प्राचार्य बने। बहुत बड़ी खबर, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में उप प्राचार्य बने हैं। संक्षेप में जानकारी देने के लिए प्रभात हमारे से जुड़े हुए हैं। प्रभात, जी बिल्कुल राजू, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कानपुर के जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और जो आंकड़ा है वो 307 पहुंच चुका है। इन आंकड़ों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो शासन के द्वारा एक पद है उसकी नियुक्ति की गई है। जो कानपुर का मेडिकल कॉलेज है वहां पर वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति की गई है और ये जिम्मेदारी जो है वो हाईलाइट हॉस्पिटल के प्रमुख अधीक्षक जो हैं डॉक्टर आर.के. मौर्य
उनको सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं लोग लगातार जिस तरह से नोडल की नियुक्ति की गई थी कि जो हालात उनको सुधारा जा सके, लगातार मीटिंग की जा रही है। तो वहीं अब मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल का जो पद है उसको निर्माण किया गया और वहां पर जो तैनाती है वो डॉक्टर आक्रम मौर्य की गई है, जिससे कि जो कानपुर के हालात बिगड़ रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस किया जा सके कि आखिरकार कहां कमी रह रही है, किस तरह से उसको ठीक है, कंट्रोल यानी किया कि जाए। कानपुर में तो बिगड़ते साफ है कि हालातों जो पर फोकस शासन करने है के उसकी लिए मंशा उप है कि प्राचार्य जल्द के से पद जल्द पर नियुक्ति कर दी गई है। प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक जरूरी जानकारी, एक अपील आप सभी के लिए कि लॉकडाउन में फंसे हुए लोग जो जहां तहां फंसे हुए हैं, देश के 15 चुनिंदा शहरों में ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं। लिहाजा जो भी मजदूर पैदल चलकर अपने घर पर पहुंच रहे हैं या फिर वापसी कर रहे हैं, एबीपी गंगा उन सभी से अपील करता है कि वो किसी भी सूरत में पटरियों पर पैदल ना चलें, क्योंकि इससे बहुत बड़े हादसे को वो निमंत्रण देंगे, बड़े हादसे का खतरा हो सकता है और आप इससे शिकार भी हो सकते हैं। लिहाजा एबीपी गंगा की इस अपील को जरूर माने और श्रमिकों को पटरियों पर चलने से मना करें। अगर आप देख रहे हैं और आप पैदल चल रहे हैं तो आप ना चलें पैदल।